दशा माता की जय। हरे कृष्णा। माता रानी आपके परिवार के कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहे और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दशा माता की संपूर्ण कथाएं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, ताकि आपको हर कहानी के लिए अलग अलग वीडियो न देखनी पड़े। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान बहुत समय से चला आ रहा है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरा तो कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, मेरी तो दशा ही खराब चल रही है। यह बस दशा माता जब ठीक होती हैं तो इंसान के सभी काम अनुकूल होते हैं, और जब दशा माता प्रतिकूल होती हैं तब इंसान को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यह सब परेशानियां कभी जीवन में ना आए और मनुष्य की दशा ठीक चलती रहे और उसके सारे काम अच्छी तरह से होते रहें। इसलिए इस व्रत को करने की मान्यता होली के दूसरे दिन से ही है। यह पूजन और कहानी कहना शुरू हो जाती है। 10 दिन तक कहानी सुनी जाती है। दशा माता की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। अलग अलग दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कहानियां सुनी जाती हैं। जो लोग 10 दिन तक पूजा करते हैं वह एक कहानी हर रोज सुनते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ एक दिन पूजा करते हैं वे सारी 10 कहानियां एक साथ सुनते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम 10 कहानियां एक साथ लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की सारी कहानियां एक साथ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेने चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में मई का एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ प्रसाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान करे गले से उतर गया और वहां से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता की एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ में लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार के कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौट पाने पर राजा व छोटी रानी को बहुत चिंता हुई। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण करके राजकुमार को गले से लगाया और राजद्वार पर पहुंचाया। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार करके कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे थे। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र पर बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई।
उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गईं। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उनके हाथों से छीन लिए थे। इस बार तुम्हारे पुत्र को उसने आंगन में कुएं में धकेल दिया था, और मैंने इस बीच में ही रोक लिया और इसकी रक्षा की। इस समय भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी की विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करते हैं, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की दूसरी कथा के अनुसार, दशा माता की दूसरे दिन की कथा के अनुसार, एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हमने आग न दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची तो एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उनसे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है कि बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। ना तो व्रत में पूरा हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10 माता अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि यह क्या हुआ। थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रोकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि 12 बरस में घर आया हूँ।
इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। बेटे ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ से पहला ग्रास ही लिया कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू के अपने थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता हूँ। इसे अभी घर से निकाल दो। यदि मैं यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब वह बहू को बुला लूंगी। प्रिया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता हूँ। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो। मुझ पर इतना भार गढ़ों के नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से भी हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना कि तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही। एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते हुए पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ कर लिया। भाई ने नल को से कहा कि उस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो वह बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबको ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने इस स्त्री के हाथी पर बैठकर देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ लेकर आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मेरे रहते ने आपने दूसरा विवाह कर लिया है। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी के मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा और बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा,
कि डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहल जब गाय या बछड़ा, घोड़ी या स्त्री किसी के प्रसव की खबर सुने, तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर बनाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोले का पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाने हमारे दुश्मन है। बोली कि भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संवाद में मैं कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या का पारण करने लगी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सभी तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने आए। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपालों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही तुम्हें वो भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप वहां बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखा। जब से तुम आई हो आज तक तुम्हें मैंने मुस्कुराते नहीं देखा है। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? वह मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए हैं? उसने कहा कि वह अभी मेरे पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तब से बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। जब तक उसकी माता उसे आज्ञा दे बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसको यथाचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ये चला, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजस्वी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल की रानी का यह हाल हो गया। कमरे कथरी ओढ़े फिरने लगे, उनके भोजनालय में पते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा,
अब हमें यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उनके बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में ही बदल जाती। इतने पर राजा रानी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर तक भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को मछलियां दी। रानी ने मछलियां भून कर रोटियां बनाई। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गईं और मछलियां उछलकर नदी में गिर गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंहबोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से कहा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर वह उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहराया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलकर कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और तुम चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि वह बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे आए हैं, आखिर मित्र ही हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार के एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा था। राजा ने रानी को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे के राजा के नगर में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिखारियों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों ही सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग ना जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी भर चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना स्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमींदारनी राजा का घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकल रही थी। एक दिन वह बहुत से देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसी टहल में देर हो गई है। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, पहली बार। रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ या बछड़ी? जमींदारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंहबैली बहन के डोरे का अनादर किया था
उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उनके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। रानी ने तो राजा का पगड़ी ली और उसमें से एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वह कहा कि राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे। ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन दोनों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है। इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा कर दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और उनकी रानी दमयंती हैं। इस पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गए। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरी राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट से हाथी घोड़े के साथ डंका निशान पाल की पीनस एवं फौज को लेकर आए हैं। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे थे वैसे ही अब है। आखिर वो मित्र ही है। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार का निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के घर गए और उन्होंने राजा भाई से आ रहे हैं तो लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाऊंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए हैं, तुम फिर भी उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के पास आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना। सो ननद बोली, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो कुछ हो सका वह समय लाई थी, अभी वह भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। यह बोली, ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया हुआ सामान तथा उसे अपनी तरफ से कुछ जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद का पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गांव के पास पहुंचे। गाय ने सेना सहित राजा का भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया।
जब राजा भोजन लेकर करके बैठे तो उसी समय नदी के उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां उन्हें अपने थाल में पड़ी मिली। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी वे रोटियां ही बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब में नहीं थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती तो लती हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि भी इसको सच को नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब रानी राजा अपने राजधानी को और आगे बढ़े। जब रानी की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा के मिलने गांव के पास बाहर आए। यह क्या देखते हैं, यह तो अपने ही राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस समय से नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार करके बताया कि ननद न्योता में रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलवाया जाए। राजा ने अपना दुरंतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागनों को भोजन करवाकर विदा करवा दिया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा लोग दशा माता का व्रत करें। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे हैं उसी प्रकार सबके दिन फेरे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत के तीसरे दिन की कथा के अनुसार एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि आओ आग लगाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती हैं, परंतु अब की बारी मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन करने की विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू की मन की मुराद तो पूरी हो गई। वह कहती यहाँ चाहती थी कि अपनी सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा मैं काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी। सास उसकी खेत से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित करके आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लगी गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई है। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठी हुई थी।
उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास बहू भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही नहीं चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। वह बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़बड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़े सोने का गोल मिला था। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई हूँ कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा बना लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया है वैसे ही आप अपने सब भक्तों को देना। एक बार प्रेम से बोले, दशा माता की जय। दशा माता की चौथी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं, एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद ने डोरा नहीं लेना चाहती? सास ने कहा कि हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाओं ने नई बहू को देखने आने लगी। तब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटका वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगीं। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भाग निकले। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया था। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने को वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचकर वहां गए जहां लड़की रहती थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़कियों की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, हाँ काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चे की देखभाल करती रहना और हमारे घर में सीधा साधा अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी,
वह हमारे घर रहने आई बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले गईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के भी एक डोरा लेना चाहिए। सास ने कहा कि हाँ। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हैं। यदि यह पूजा में पहले ही चली गई तो क्या होगा। सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इस घर में ही रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह पूजा कर लेगी। सर्वसम्मत होकर लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपने सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा प्रारंभ हो गई। वह पूजा में जैसे ही पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुमने मन में जो आता है वह बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे के सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज में रात मेरे पास ही सोना। रात में जो बहुएं सो गई, उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए हैं। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा कि वह भड़भूंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हुई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं है, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूंजे के यहाँ से अपनी बहनों को लेकर आए। उन्होंने उनको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र बनाने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। सब कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा का विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सरा बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुओं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद
लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल था कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई अब भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करे। जब मेरा व्रत हो गया तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे हैं, वैसे ही आपकी इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वाले आप सभी पर दया बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा लेकर मालिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाला कर जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माता का वेश धारण करके उनके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माँ से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। जब तक उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बच गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा माँ का वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली दिखाई आती थी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं समेत दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागन को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया
कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी की नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके पास अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर के समान माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन कर बुलाया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर का एक छिटका लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों दिया। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगी कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शकल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गए और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए शर्मिंदा हुआ और क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में ले चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं। आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे सब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मन चाहे मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की कि मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की है, वैसे ही दया सब जनों पर करे।